नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं सुप्रीत सचदेव। हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में हम उठाएंगे आपके सरोकार से जुड़े मुद्दे, ताकि हम आपकी परेशानियों को उजागर कर सके और सिस्टम तक आपकी बातों को पहुंचा सके। आज हम जो विषय आपके सामने लेकर आए हैं वो आज हर घर की परेशानी बन गया है। शिक्षा को आज मुनाफे वाला व्यापार बनाया जा रहा है और इसमें सबसे आगे है प्राइवेट स्कूल। सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को एक सीमा से अधिक फीस नहीं बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल संचालक लगातार सरकारी आदेशों को ठेंगा दिखाकर मनमाने तरीके से फीस में इजाफा कर रहे हैं, जिससे अभिभावकों के सामने बड़ी परेशानी आ गई है। फीस न भरने पर प्राइवेट स्कूल संचालक बच्चों का रिजल्ट रोक देते हैं। इतना ही नहीं, बच्चों को स्कूल से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया जाता है। ऐसे ही प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ आज हम बोलेंगे हल्ला। हरियाणा में निजी स्कूल सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाकर बच्चों के भविष्य से खेल रहे हैं। कहीं रिजल्ट रोका जा रहा है तो कहीं बढ़ी फीस से अभिभावक परेशान हैं। अंबाला छावनी के लॉर्ड महावीर जैन पब्लिक स्कूल में एनुअल चार्जेस को लेकर अभिभावक पिछले 2 दिन से स्कूल के बाहर नेशनल हाईवे पर हंगामा कर रहे हैं। पहले दिन अभिभावकों ने नेशनल हाईवे को जाम किया और अगले दिन स्कूल में जमकर हंगामा किया। आज वो स्कूल के गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे अभिभावकों के साथ आम आदमी पार्टी के नेता भी धरने पर बैठ गए। वहीं प्रिंसिपल का कहना है कि अगर कोई अभिभावक आर्थिक रूप से उसको जमा कराने में असमर्थ है तो वो लिख कर दे दे। इसकी वेरिफिकेशन कराने के बाद मैनेजमेंट कोई निर्णय लेगी। कल पेरेंट्स से बातचीत के बाद ये हुआ था कि डिसीज़न कुछ मैनेजमेंट ले सकती, तो आज उनसे मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद ये डिसीज़न हुआ है कि जो भी पेरेंट्स के आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं, देखिए वो उन्हें देना पड़ेगा स्कूल का। लेकिन क्योंकि पेरेंट्स की ये सिचुएशन आ रही थी कि वो इस हालात में नहीं दे सकें, तो ये किया गया है कि अगर कोई पेरेंट आज नहीं दे सकता, 10 दिन चाहिए, महीना चाहिए, तो उसको टाइम पीरियड दे दिया गया है। 1 इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट या 3 जितने में दे सकता है वो उतना इंस्टॉलमेंट भी उसको वो लिख कर दे जाए कि मैं इस पीरियड में इतना दूंगा, वो दिया। उसके बाद भी कुछ कहते हैं हम बिल्कुल फाइनेंशियली इस पोजीशन में नहीं है दे सकें, तो उनको भी ये ऑप्शन दिया गया है कि वो एप्लीकेशन दे टीचर को और अपना फाइनेंशियल स्टेटस या अपनी सर्कमस्टांसेस मेंशन करे और एप्लीकेशन वेरीफाई करने के बाद उनको जो भी हो सकेगा बेस्ट पॉसिबल वो रिलीफ उन्हें दिया जा सकता है। निजी स्कूलों द्वारा किताब, कॉपी और ड्रेस के नाम पर हो रही लूट रुकने का नाम नहीं ले रही। शिक्षा निदेशालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों को एनसीईआरटी की किताबें सभी स्कूलों में लागू कराने के लिए हर साल पत्र लिखा जाता है, लेकिन स्कूल संचालकों की मनमानी के आगे अधिकारी भी असहाय दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान अभिभावकों से बात की हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक ने। आज से नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में निजी स्कूलों द्वारा किताब, कॉपी और ड्रेस के नाम पर लूट खसोट भी जारी है। हमारे साथ में 2 पेरेंट्स हैं अलग अलग, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर उनके साथ में किताब, कॉपी के नाम पर जो दुकानदारी निजी स्कूलों में हो रही है, आखिर किस तरह से उसे वो देख रहे हैं, क्यों उन्हें पैसे देने पड़ रहे हैं, इसको लेकर हमारे साथ में। इसके साथ साथ में मैं बात करूँ तो अभिभावक एकता मंच के महासचिव हैं कैलाश शर्मा, जिन्होंने ये आए साल इस बात को लेकर स्कूलों पर दबाव बनाते हैं और सवाल सरकार के सामने भी रखते हैं कि आखिर ये लूट क्यों। इनसे भी बात करेंगे, पहले पेरेंट्स से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमन सूद है। मेरे बच्चे एपीजे स्कूल में पढ़ते हैं और जैसे आपने कहा, कैलाश जी ने मुद्दा भी उठाया कि लूट खसोट स्कूलों की जारी है और अब स्कूल एनसीईआरटी की गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है कि एनसीईआरटी की बुक्स लगाई जाएं, लेकिन स्कूल एनसीईआरटी की बुक्स लगाता है, साथ में अपनी बुक्स भी रख देता है, जिनकी कीमत अपना उन एनसीईआरटी की बुक से 300-400% ज़्यादा होती है। मैं आपको बताता हूँ, जो एक एटलस होती है, एटलस मतलब हमारे संसार का भूगोल। आज पिछले 25 साल का जहाँ तक मेरे को संज्ञान है कि कोई भी ऐसी विषम परिस्थिति
नहीं आई है कि संसार का भूगोल चेंज हो गया, लेकिन संसार का भूगोल चेंज नहीं हुआ, इनके स्कूल का भूगोल चेंज हो गया। हर साल वो एटलस किताब लगा देते हैं, जो एटलस पिछले साल 460 की होती है इस साल 560 की हो जाती है, मतलब 100 रुपये भूगोल में ही बढ़ जाते हैं इनके सरकार। देखिए बड़ी मज़ेदार बात बता रहे हैं पेरेंट्स भी कि भूगोल, दुनिया का भूगोल बेशक ना बदला हो लेकिन स्कूलों की किताबों में जरूर हर साल भूगोल बदल जाता है। और इसी बात सबसे बड़ी बात क्या है कि पेरेंट्स के दिल में एक डर जो है डाल रखा है स्कूल वालों ने कि अगर आप विरोध करोगे आपके बच्चों को फेल कर देंगे, परेशान करेंगे, हरासमेंट करेंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह से जिन्होंने भी किया, इसी फरीदाबाद में 3 स्कूल ग्रैंड कोलंबस, DAV 14 और एक MBN ने ऐसा ही किया था कि उन्होंने प्रसारित किया था, उन तीनों के खिलाफ कार्रवाई की गई और उन्होंने ये एफिडेविट दिया कि आगे से हम परेशान नहीं करेंगे। और ताजु की बात बता रहा हूँ, पेरेंट्स नाजायज डर रहे हैं। जिस पेरेंट्स ने आवाज़ उठाई और जिसने लीगली चिट्ठी भी लिखी, मैंने ये देखा है कि स्कूल प्रबंधक ये कह देते हैं कि इसके बच्चे से कुछ बच्चे ना, क्योंकि इसने हमारे खिलाफ कार्रवाई की है, वरना ये हमें हरासमेंट का हमारे पास केस कर देगा। बिल्कुल, तो ये आप ये कह रहे हैं कि अगर आवाज़ उठाते तो सुनी भी जाती है, लेकिन ऐसे में देखिए जिस तरह से स्कूलों की लूट खसोट लगातार जारी है, सरकार की तरफ से, शिक्षा निदेशालय की तरफ से पत्र जरूर लिखे जाते हैं निम्न अधिकारियों को या जिला स्तर के अधिकारियों के लिए कि NCERT की बुक्स लगवाएं, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। इसी के चलते हौसले बुलंद निजी स्कूल संचालकों के हैं और इसी में कहीं ना कहीं जो अभिभावक हैं वो पिसते हुए नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो हम आपके लिए मुहिम चला रहे हैं कि अगर आपको किसी भी स्कूल के खिलाफ आवाज उठानी हो तो हमें इस नंबर पर कॉल करें। नंबर है 01161362142 और 2144। हम आपकी हर तरीके से मदद करेंगे, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। और इसी मुद्दे को लेकर आज हम अपना खास प्रोग्राम हल्ला बोल लेकर आए हैं। और चलिए सीधे आप रुक करेंगे हमारे सहयोगी अंबाला से हमारे साथ अमन कपूर जुड़ रहे हैं, उनका रुक करते हैं। अमन, ये कैसी मनमानी है? प्राइवेट स्कूल लगातार जो है फीस बढ़ाते हैं, बच्चों का रिजल्ट रोक दिया जाता है, अभिभावकों को परेशान किया जाता है। क्या यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों को कोई डर नहीं है प्रशासन का? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि शायद जो है प्रशासन का किसी भी तरीके का कोई डर जो है निजी स्कूलों को नहीं है, तभी जो है सरकारी आदेशों को ये लोग नहीं मानते हैं और मनमानी करते हैं, अभिभावकों को, छात्रों को परेशान किया जाता है। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं कि कभी जो है उनकी जो एडमिशन नहीं जाती है, उनको रिजल्ट रोका जाता है या पेपर नहीं देने दिया जाता है, या अब जो है एक चीज सामने आई है कि 10% एकदम से फीस निजी स्कूलों की तरफ से बढ़ा दी गई है। तो इस तरह के तमाम मामले जो है अभिभावकों को लगातार परेशान कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में अंबाला में भी ये मामले सामने आए हैं कि जो अभिभावक हैं उनको धरना तक देना पड़ा है, उसके बावजूद जो है निजी स्कूल झुकने के लिए तैयार नहीं है, वो स्पष्ट तौर पर अपनी बातों पर अडिग दिखाई दे रहे हैं। सवाल कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग पर भी खड़ा होता है कि क्यों जो है से स्कूलों के खिलाफ एक्शन नहीं होता है और ये लोग लगातार मनमानी करते हैं और जो कानून ये लोग तय कर देते हैं उस पर ही चलते हैं, जो सरकारी कानून है उनको ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ऐसा ही अंबाला के अंदर देखने को मिल रहा है, जहां स्कूल प्रशासन ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि ड्यूज जो है क्लियर करने पड़ेंगे, अगर नहीं करते हैं तो आपको रिजल्ट नहीं दिया जाएगा और अगर जो है उनको अपने बच्चों को आगे कंटिन्यू करवाना है तो लिख कर देना पड़ेगा कि कब जो है वो फीस भरेंगे। तो इस तरह की कंडीशंस जो है अभिभावकों के ऊपर स्कूलों, निजी स्कूलों के द्वारा लगाई जा रही हैं। बिल्कुल अमन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ हमारे साथ फरीदाबाद से देवेंद्र भी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, आपने तो कई अभिभावकों से बात करने की कोशिश भी की और उन्होंने साफ यहाँ पर बताया कि स्कूल को ये जानकारी है कि कई बच्चे हैं जिनके अभिभावक जो है कंप्लेन करते हैं और ऐसे में स्कूलों को पता है कि जो बच्चों के अभिभावक कंप्लेन कर सकते हैं, फिर भी यहाँ पर जो स्कूल अपनी मनमानी करता हुआ ही नजर आ रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर से देखिए, अगर बात करें फरीदाबाद की तो यहाँ जो निजी स्कूल संचालक हैं उनकी कहीं ना कहीं जो मनमानी है वो सामने आ रही है। लूट खसोट, चाहे ड्रेस की बात करें चाहे कागजी किताब की बात करें, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो बड़ी लूट है वो निजी स्कूलों में, खासतौर से जो बड़े नामी ग्रामीण स्कूल हैं वो ऐसी लूट कर रहे हैं। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जिला शिक्षा अधिकारी को बार बार पत्र लिखे जाते हैं, अभिभावक एकता मंच की तरफ से, पेरेंट्सों की तरफ से, अभिभावक खुद वहां जाकर शिकायत करते हैं, उसके बावजूद इसके कोई ऐसे स्कूलों के खिलाफ में कार्रवाई ना होना कहीं ना कहीं मिली भगत की तरफ भी इशारा करता है। हालांकि शिक्षा विभाग की तरफ से, शिक्षा निदेशालय की तरफ से हर साल NCERT की किताबें लगाने के लिए बाकायदा पत्र लिखे जाते हैं और जिला शिक्षा अधिकारी को ताकीद करना होता है कि आप स्कूलों में जाइए और वहां चेक कीजिए कि NCERT की किताब लगी हुई है या अलग से किताबों को बेचा जा रहा है। खासतौर से, साफ तौर से ये जो दुकानदारी है एक तरह से लूट खसोट की, इसको बंद करने को लेकर आए साल इस तरह के आदेश जरूर जारी किए जाते हैं, लेकिन उन आदेशों की
पालना नहीं होती, ये सबसे बड़ा सवाल है। जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे कि जो हमने पेरेंट्स से बात की, उसमें देखिए साफ तौर से किस तरह से स्कूल मुनाफे का सौदा इसको बना रहे हैं कि दुनिया का भूगोल जिस तरह जिक्र कर रहे थे कि वो पिछले कई सालों से हमें ध्यान नहीं कि कब भूगोल बिगड़ा होगा या बना होगा, लेकिन किताबों में हमेशा भूगोल की किताब एक बार दोबारा से नहीं आती है। 500 से 600 रुपए उसकी कीमत होती है। एनसीईआरटी की किताब की बात करें तो वो 80 से 100 रुपए में मिलती है, लेकिन बाहर से अगर किताब लेंगे आप तो 500 से 600 में लेनी होती है। इसके साथ साथ में एक बड़ा सवाल, जो 20 रुपए की कॉपी है, अगर उस पर स्कूल का नाम प्रिंट करा दिया जाता है तो वो 56 रुपए की कॉपी बन जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लूट स्कूलों की तरफ से, स्कूल संचालकों की तरफ से की जाती है। अभिभावक एकता मंच इसी बात को लेकर सरकार को उनकी तरफ से पत्र लिखा गया, जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा गया और FFRC जो फीस एंड फंड रेगुलेटरी कमेटी है, जिसके डिविजनल कमिश्नर जो एक IAS ऑफिसर होते हैं, उनकी जवाबदेही है, जिम्मेदारी है कि कोई भी निजी स्कूल संचालक इस तरह की लूट ना कर सके। लेकिन बदस्तूर इतना होने के बाद में भी अगर लूट जारी रहती है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठते हैं। इसी बात को लेकर इंडिया न्यूज हरियाणा लगातार हल्ला बोल में इस मुद्दे को उठा रहा है कि आखिर ये जो लूट है वो कब बंद होगी। जी बिल्कुल, और हम अपने दर्शकों से भी यही कह रहे हैं कि वो भी हमारे साथ जुड़े, अपनी समस्याएं हम तक पहुंचाएं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं मानेसर से, कुणाल है। कुणाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहते हैं आप? जी मैम, मैं कहना चाहता हूँ जो निजी स्कूल हैं ये जो, तो मैम इनकी फीस इतनी ज्यादा रहती है। और मैम दूसरी बात ये मैम, जैसे अभी नर्सरी क्लास का बच्चा है या फर्स्ट का बच्चा है मैम, उसको इतनी सारी किताबें लिख देते हैं स्कूल से। मैम इनकी दुकानें होती हैं खुद की जो स्कूल के बाहर होती हैं, वो कमीशन खाते हैं। मैम इस पे कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, मनमोहन है पानीपत से। मनमोहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ, मेरी पोती जहाँ पढ़ती है स्कूल में, जी, प्राइवेट स्कूल में, उसका नाम है करुणा मेंटोरी, लेकिन मेरी लड़की का नाम है अनमोल। हाँ, लेकिन वो क्या कहते हैं, रिजल्ट नहीं दे रहे, कहते पहले पर पानी फीस कोई पता नहीं कौन सी फीस मांगते, सारी फीस गई हुई है। हाँ, तो तो फीस रिजल्ट नहीं दे रहे, रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है फीस जमा नहीं करने की वजह से। हाँ, कोई और फीस ज्यादा मांग रहे हैं। आप स्कूल का नाम बता सकते हैं? करुणा की ना बोले 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 ना बोले स्कूल। हेलो जी, करुणा 110 स्कूल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो देखा आपने किस तरह से ये कोई पहला मामला नहीं है, एक मामला नहीं है, ऐसे प्रदेश के कई ऐसे स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, जो लगातार इस तरह की मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो फीस की यहाँ पर बढ़ोतरी की जाती है, फीस बढ़ा दी जाती है और ये अभिभावकों पर दबाव बनाया जाता है कि जब तक फीस जमा नहीं की जाएगी तब तक जो बच्चों के जो रिजल्ट है उन्हें नहीं दिया जाएगा। तो किस तरह से मेंटल प्रेशर यहाँ पर बच्चों के पेरेंट्स को दिया जा रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ यहाँ पर किया जा रहा है। जो प्राइवेट स्कूल है किस तरह से मनमानी यहाँ पर कर रहे हैं, एक तरह से बिजनेस यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों का चल रहा है, अपने मनमर्जी यहाँ पर फीस बढ़ा दी जाती है और प्रशासन का इनमें कोई डर नहीं है। जिस तरह से लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए थे वो भी यही बता रहे थे कि जो स्कूल है प्राइवेट स्कूल, वो यही यहाँ पर कहते हैं कि हमारे से ही ड्रेस खरीदी जाए, बुक्स है हमसे ही खरीदी जाए, स्कूल से बाहर ना खरीदी जाए। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख करेंगे। भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर, क्या कहना चाहते हैं? जी, एनुअल चार्ज लगा रहे स्कूल वाले जी। एनुअल चार्ज जी 4 महीने बंद रह गया स्कूल जी। एनुअल चार्ज का क्या मतलब है जी? हेलो जी जी कहिए। एनुअल चार्ज लगा रहे जी स्कूल वाले जी, 4 महीने स्कूल बंद रह गया जी कोरोना की वजह से जी। कौन सा स्कूल है ये? क्या जी? स्कूल का नाम क्या है? ओदोन जी, ओदोन इंटरनेशनल स्कूल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एनुअल चार्ज यहाँ पर लगाया जा रहा है। ऐसे तमाम जो चार्ज है स्कूल लगाता है बच्चों पे और इसका जो खामियाजा है पेरेंट्स को भुगतना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ 2 सालों से कोविड जिस तरह से लगातार बढ़ गया था और बच्चे जो है घर पे बैठकर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, लेकिन अब जब अप्रैल से नया सेशन शुरू हुआ है, स्कूल अपनी मनमानी, प्राइवेट स्कूलों की हम बात कर रहे हैं, किस तरह से प्राइवेट स्कूल मनमानी करता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर तौर पर कोविड में जिस तरह से कई जो पेरेंट्स हैं उनका जो कामकाज प्रभावित हुआ, लेकिन अब जो है प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर रहा है।
लुधियाना से हमारे साथ रूबल जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं? मैडम ऐसा है, ये तो अब लूट तो ऐसा है ना, ये कह रहे हैं कि किताबें आप कहीं से भी ले सकते हो। किताबें, इनका पक्का स्टोरी बना हुआ है किताबें लेने का, और वो बाहर से मिलती नहीं है। वो इन्होंने लूट रखा है बिल्कुल ही। बिल्कुल, स्कूल जहां से कहते हैं वहीं से किताबें लेने की बात यहाँ पर करते हैं स्कूल। वहीं पे यूनिफॉर्म भी वहीं से मिलती है और किताबें वहीं से मिलती हैं, और अपनी मनमानी फीस तो पढ़ा रहे हैं, अपनी मनमानी से एडमिशन फीस है, एनुअल चार्ज लगा रहे हैं। हाँ। इनका कोई मतलब सिस्टम ही नहीं है इनको कोई सेट करने का, अपनी मनमानी ज्यादा कर रहे हैं ये। बिल्कुल, यही आवाज हम अपने दर्शकों की उठा रहे हैं कि किस तरह से स्कूल जो है एक तो एनुअल चार्ज लगा देती है, और जो बुक्स की जो बिक्री है वो कहते हैं कि बुक्स उनका जो टाई अप होता है किसी जगह से कि यहीं से आपको बुक्स खरीदनी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर, क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? मैम ये कहना चाहता हूँ कि अभी तो कोई भी जो महंगाई हुई है उसी चक्कर में मैं बात उठाना चाहता हूँ। इतनी महंगाई कर रखी है, क्या बताएं आपको, इतनी महंगाई कर रखी है मैम, क्या बताएं आपको, परेशान कर रखा है महंगाई ने। बिल्कुल, महंगाई पे तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज जिस तरह से हम प्राइवेट स्कूलों को लेकर चर्चा कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल किस तरह से अपनी मनमानी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, लूट यहाँ पर मची हुई है प्राइवेट स्कूलों की। और अगले कॉलर का हम रुख करेंगे, हमारे साथ सिरसा से मुकेश जुड़ चुके हैं। मुकेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहते हैं आप? मुकेश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो फोन के जरिए हमसे बात करें। ऐसी प्राइवेट स्कूल है, बहुत ज्यादा फीस वसूलते हैं। जी हाँ जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं प्राइवेट स्कूलों की इस मनमानी पर? कॉपी लो, किताबें लो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक एक करके जो कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हर किसी की यही समस्या, यही परेशानी उन्होंने झेली है कि किस तरह से जो प्राइवेट स्कूल है वो खुलने के बाद इस तरह की मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ एक और कॉलर देवेंद्र जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, आपका क्या कहना है इस मामले पर? हमारा ये है जी, प्राइवेट स्कूल है ये, हर साल गवर्नमेंट कहती है भी एडमिशन फीस नहीं लगेगी, जबकि हर साल एडमिशन फीस लगती है बच्चों की। हाँ। एडमिशन फीस के नाम से पैसे वसूले जाते हैं, और फीस इतनी ज्यादा है आम आदमी बड़ी मुश्किल से पढ़ सकता है। अब क्या करे, मजबूरी होती है बच्चों को पढ़ाना, तो हर आदमी सोचता है भाई पढ़ाना है। बाकी और चौथी क्लास के बच्चों की भी 8,000 रुपए फीस है, तो बच्चों की टोटल। बिल्कुल, मजबूरी का यहाँ पर फायदा उठाने की प्राइवेट स्कूल कोशिश कर रहे हैं। और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, सुरेंद्र हैं फोन लाइन पर। सुरेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे को बहुत दिक्कत होती है, पर ये स्कूल वाले मानते नहीं है, अपनी मनमानी करते हैं। मैं बहुत तंग आ चुका हूँ, बहुत ज्यादा। ये हरियाणा सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, ये कुछ नहीं करती। पेपरों के टाइम में तो बात बहुत करती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, उसके बाद कुछ नहीं होता। स्कूल वालों को मनमानी चलती है, हमेशा चलती आई है और हमेशा चलती रहेगी इनकी। ये कैसे कौन कर रहा? बिल्कुल, तो सख्त कदम उठाने की जरूरत है इन प्राइवेट स्कूलों को लेकर। किस तरह से कोई डर इनमें देखा नहीं जा रहा है कि अपनी ही मनमानी ये करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने हिसाब से हर साल फीस बढ़ा देते हैं, और इसका खामियाजा बच्चों को और बच्चों के अभिभावकों को झेलना पड़ता है, क्योंकि अभिभावकों की मजबूरी होती है, वो जैसे तैसे अपने बच्चों का एडमिशन स्कूल में कराते हैं, लेकिन एडमिशन होने के बाद प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी शुरू कर देते हैं। हर साल फीस बढ़ा दी जाती है, यहां तक कि ड्रेस खरीदने के लिए भी उन्हीं के स्कूल से यहां पर कहा जाता है कि बाहर से नहीं खरीदना है, बुक्स को भी स्कूल से खरीदने का यहां पर जो है बंदिश यहां पर डाल दी जाती है। और ऐसे में जो है, जो बच्चे होते हैं, बच्चों के भविष्य के साथ किस तरह से प्राइवेट स्कूल खिलवाड़ कर रहे हैं, सिर्फ अपना व्यापार यहां पर चलाने की कोशिश प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं, लूट यहां पर मचाकर प्राइवेट स्कूलों ने रखी हुई है। और जाहिर तौर पर जो बच्चों के अभिभावक हैं, उनकी मजबूरी का फायदा प्राइवेट स्कूल यहां पर उठा रहे हैं। तो ये ऐसा कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे प्रदेश के न जाने कितने मामले, कितने प्राइवेट स्कूलों ने की इस तरह की मनमानी देखी जा रही है। तो जाहिर तौर पर अब जो है बड़ी कार्रवाई इन पर होनी चाहिए, सख्त यहां पर कार्रवाई होनी चाहिए, और इस तरह से कदम उठाने चाहिए कि आगे ये इस तरह की हरकत ना करें। पंचकुला से हमारे साथ जसविंदर एक कॉलर जुड़ चुके हैं। जसविंदर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या आप कहना चाहेंगे इस मामले पर?
मैडम स्कूल वाले फीसें तो बढ़ा देते हैं, मतलब पढ़ाई भी इसी हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन मेरा तो मुद्दा ही और है जी कोई। हेलो, देखिए, हम आज स्कूलों की मनमानी पर चर्चा कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल जिस तरह से अपने हिसाब से बढ़ोतरी जो फीस की कर देते हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस पर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। वो तो ठीक है जी, अच्छी बात है, आप सरकार तक बात पहुंचाते हो, लेकिन मेरी तो कोई बात ही नहीं पहुंचाता सरकार तक। मेरे को 2 साल हो गए धक्के खाते हुए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब देखना यह है कि जिस तरह से ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में अब क्या इनको लेकर कार्रवाई होती है, यह अब आने वाला वक्त ही बताएगा और इस तरह के मामले लगातार इंडिया न्यूज उठाते रहेगा। और इसी के साथ खास पेशकश फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।